अस्सलाम वालेकुम। आई एम तंजीला खानम एंड दिस इज साइकोलॉजी बेसिक्स इंटरमीडिएट लेक्चर्स ऑफ साइकोलॉजी। आज के हमारे जो लेक्चर का टॉपिक है वो है मेमोरी। मेमोरी का वर्ड हम आम जिंदगी में हर बार अपनी आम गुफ्तगू में, कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। हम कहते हैं फ़लाँ इंसान की मेमोरी बहुत अच्छी है, फ़लाँ इंसान का हाफजा बहुत अच्छा है, उसको पुरानी चीज़ें याद रहती हैं। अच्छा, वो जो पिछले हफ्ते हम हमारा गेट टुगेदर हुआ था फ्रेंड्स का और हमने लंच किया था, तो उसमें वाला हमने क्या खाया था। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी मेमोरी के अंदर आती हैं। अब जैसे मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ तो ज़ाहिर है मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी बेस पे मुझे पता है कि हाँ मेमोरी में क्या चीज़ है। या मैंने आपको लर्निंग का लेक्चर दिया तो मुझे पता था कि मैंने आपको क्या पढ़ाना है। आप देखिए ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है कि अगर पढ़ाते पढ़ाते मुझे भूल जाए तो क्या होगा फिर। मैं आगे आपको सबक याद नहीं करा सकती। आप अगर सबक जो है वो याद करके क्लास में मुझे सुनाने लगे और आपको भूल जाए तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो। फिर कोई चीज़ अगर हमने हमने कहीं रखी हो, अपने पैसे कहीं रखे हैं और हमें याद ही ना आए कि वो कहाँ है। ठीक है, अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको यही भूल जाए कि आप जो है वो यहाँ क्या क्या करने बैठे हैं और आप क्या कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी एक एबिलिटी, इतनी बड़ी एक सलाहियत है जो हमें अल्लाह ताला ने दिया है, जिसकी मदद से हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। हाफजे के बगैर या मेमोरी के बगैर जो है वो हम अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्योंकि हम बिल्कुल बेशक हम रह तो इस प्रेजेंट मोमेंट में रहे हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में हमारा जो पास्ट है या जो चीज़ें गुजर चुकी हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो मेमोरी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो मेमोरी एक जो है वो एक एबिलिटी है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, एबिलिटी टू कीप रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन के आप जो आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन आप अपने एनवायरनमेंट से, अपनी सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए आप ले रहे हैं, उन सबको आपने जो है वो रिकॉर्ड करना है, जमा करना है। जितनी भी इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंसेस हैं, आप कुछ सुन रहे हैं, आप कुछ देख रहे हैं, आप किसी से मिलते हैं, आप कुछ पढ़ते हैं, आपने कोई ड्रामा देखा है, आपने कोई किताब पढ़ी है, आपने कोई कपड़े बनाए हैं, आपने अपने पैसे ला के अलमारी में रखे हैं। अच्छा, आपने कहीं काम किया था तो आपको उसके पैसे जो हैं अभी आपने लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप अपने रिकॉर्ड में रखते हैं और उसके बाद क्या है, उसको प्रिजर्व या स्टोर करते हैं। उसको आपने महफूज कर लिया, जैसे आपने अपनी चीज़ें महफूज करके अलमारी में रखी होती हैं या अपनी ड्रॉज में रखी होती हैं, इस तरह से। और इसके बाद जो तीसरा इसका हिस्सा है रिकॉलिंग, यानी रिकॉर्ड करनी है इन्फॉर्मेशन, उसको प्रिजर्व या स्टोर करना है और उसके बाद उसको रिकॉल करना है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये मिल के क्या बनेंगी, ये हमारा एक मेमोरी का प्रोसेस, एक मेमोरी की हमारी जो मेंटल एबिलिटी है वो बन जाती है, कि जिसकी मदद से हम हर तरह की चीज़ें जो हैं अपने इर्द गिर्द से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको स्टोर करते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम यहाँ पे इसमें हम थोड़ा सा ये ऐड कर देंगे, रिकॉल इट व्हेन नीडेड, कि जिस वक्त हमें ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की उस वक्त हम उस चीज़ को याद करते हैं, क्योंकि हमें हर वक्त हर चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए हमारे जहन के स्टोर में ये, इसका आप इस तरह से मिसाल लें कि जैसे आपका एक स्टोर रूम है, उसमें आपने सर्दियों के कपड़े भी रखे हुए हैं, गर्मियों के कपड़े भी रखे हुए हैं। तो उसमें जब आपको गर्मियाँ आएंगी तो आपको गर्मियों के कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सर्दियों के कपड़े आप स्टोर में रख देंगे। अगर आपको सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के कपड़ों की ज़रूरत है और गर्मियों के कपड़े आप हर वक्त जो है ना जा जा के खोल खोल के नहीं देखेंगे कि अच्छा ये मेरे पास कौन सा स्वेटर पड़ा है, ये मेरे पास कौन सी शॉल पड़ी है, क्योंकि गर्मियों में आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम जो इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह स्टोर रूम में हमने बहुत सी अपना सामान डंप किया होता है, अपनी पुरानी किताबें, अपनी पुरानी यादें, पुरानी चीज़ें, उस तरह हम मेमोरी के स्टोर में भी अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रख देते हैं और जिस वक्त हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कर लेते हैं। तो इसलिए मतलब रिकॉल कर लेते हैं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि मेमोरी जो है वो पूरी जो उसकी एबिलिटी है या जो पूरा उसके जो प्रोसेस हैं वो तीन होते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है और उसमें एमसीक्यूज में भी आ सकता है। नंबर वन है एनकोडिंग। कोडिंग का आपको मतलब पता है ना, हम कहते हैं अच्छा ये फलां बात कोड वर्ड में करनी है, कि किसी भी चीज़ को हम एक कुछ स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, स्पेसिफिक कोड दे देते हैं, तो अब वो इस चीज़ का एक लेबल बन जाता है कि अच्छा इसको हमने एनकोड कर दिया। तो एनकोडिंग में हम क्या करते हैं, गिव मीनिंग टू इंफॉर्मेशन, कि जितनी इंफॉर्मेशन हमें बाहर से आ रही है उसको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हमने उसको डिफरेंट मीनिंग दे दिया। क्योंकि जिस तरह ये उसी तरह है जिस तरह आप
स्टोर में डिफरेंट बॉक्सेस में चीज़ें रखें और उनके ऊपर आप एक लेबल कर देना कि इस बॉक्स में मेरी जुराबें पड़ी हैं, इस बॉक्स में मेरे ग्लव्स पड़े हैं, इस बॉक्स में मेरे स्कार्फ पड़े हैं, इस बॉक्स में मेरी शालें पड़ी हैं। तो आपने क्या किया, एक लेबल कर दिया, एक मीनिंग दे दिया अपनी इंफॉर्मेशन को, या आपने अपने जो परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस हैं उनको आपने एक मीनिंग और लेबल दे के उसको अपने इस काबिल बना लिया कि आप उसको जब भी आप पहचान सकें अपने उस नाम के ज़रिए या उस कोड के ज़रिए जो आपने उसको दिया है। नंबर 2 पे आ जाता है स्टोरेज। अच्छा, स्टोरेज तो नाम से ही पता है कि अब जब आपने इन्फॉर्मेशन को लेबल कर लिया, इन्फॉर्मेशन को कोड दे दिया, तो क्या करना है, आपने उसको प्रिजर्व कर लेना है अपने माइंड के अंदर। प्रिजर्व कर लिया, स्टोर कर लिया, जो है आपने उसको महफूज करके रख लिया कि भाई कहीं पे जो है ना ये ज़ाया ना हो जाए या गुम ना जाए, हिफाजत के साथ आपने उसको स्टोर में रख लिया। ठीक है। और नंबर थ्री पे आ जाता है कि जो तीसरा प्रोसेस है मेमोरी का, जहाँ से मेमोरी कंप्लीट होती है, वो है रिट्रीवल। इसको हम रिकॉल भी कहते हैं, टू रिकॉल द स्टोर मटेरियल, कि आपने जो स्टोर में इंफॉर्मेशन रखी थी अपने माइंड के, उसको आपने, अब आपको ज़रूरत है तो आपने, जैसे आपके सर्दियाँ मौसम चेंज हुआ है, गर्मियाँ गई हैं, तो आप गर्मियों के कपड़े स्टोर कर देंगे, और जो आपने इस सर्दियों के कपड़े रखे हुए तो उसको आप रिट्रीव कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे इसकी मिसाल ये है कि जब आप पूरा साल पढ़ते हैं, आप जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक चैप्टर पढ़ा नर्वस सिस्टम का, एक चैप्टर पढ़ा आपने इंट्रोडक्शन का, एक चैप्टर पढ़ा आपने लर्निंग का, आपने उसको इनको डिफरेंट अपनी इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करके आपने इनकोड करके अपनी मेमोरी के अंदर इसको स्टोर कर लिया। अब स्टोर कर लिया आपने, ये आपसे अगर कोई लर्निंग के बारे में सवाल पूछेगा आप उसका जवाब देंगे, अगर आपको कोई नर्वस सिस्टम का सवाल पूछेगा आप उसका जवाब देंगे, कोई मेथड ऑफ रिसर्च पूछेगा आप उसका जवाब देंगे। और जवाब देने के लिए उसको जब आप अपने माइंड में वापस लेके आते हैं तो उसको हम रिट्रीवल कहते हैं। यानी जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपने पढ़ने से लेके पेपर अटेम्प्ट करने तक ये तीनों प्रोसेसेस ऑफ मेमोरी जो हैं आपने यूज़ किए हैं। आपने पहले इंफॉर्मेशन को इनकोड करके प्रिजर्व किया है और उसके बाद उसको आप वक्त पे कॉल करते हैं। तो इस तरह से जो है वो हम ये देखते हैं कि डिफरेंट जो स्टेजेस ऑफ मेमोरी, ये तो प्रोसेस ऑफ मेमोरी था, यहाँ बच्चे कंफ्यूज भी कर जाते हैं। एक होती हैं प्रोसेसेस ऑफ मेमोरी, कि मेमोरी का पूरा प्रोसेस जो है वो किस तरीके से किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, तो इन तीन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, एनकोडिंग और स्टोरेज और रिट्रीवल। उसके बाद आगे आ जाती हैं स्टेजेस ऑफ मेमोरी, कि मेमोरी का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के कंप्लीट होता है, और ये भी 3 स्टेजेस हैं इसकी। नंबर 1 है सेंसरी मेमोरी, इनको हम वन बाय वन ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। पहली है सेंसरी मेमोरी, दूसरी है शॉर्ट टर्म मेमोरी, और तीसरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी। हमारी जो सेंसरी मेमोरी है उसको कहा जाता है कि ये ब्रीफेस्ट मेमोरी है। इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो सबसे कम जो है वो मदद के लिए रहती है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा, इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। क्यों? इसकी वजह ये है कि मुख्तलिफ किस्म के जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं ना, हमारे जितने सेंस ऑर्गन्स हैं, देखने, छूने, चखने और लम्स के और सारे जायके के, ये जो हैं, इनसे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंसरी, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं और वहाँ उसके उनके ऊपर मौजूद जो रिसेप्टर्स हैं उनके ज़रिए से इन्फॉर्मेशन की एक बम्बार्डमेंट हो रही होती है। इस वक्त भी आप देखें, आप अपने एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं तो मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आप देख रही हैं, हो सकता है आप कुछ खा पी भी रहे हो, आपको, आप जहाँ पे बैठे हुए अपनी स्किन के ऊपर आप उसका टच महसूस हो रहा है, जो कपड़े आपने पहने हुए उसका टच महसूस हो रहा है, हो सकता है आपको कहीं से कुछ स्मेल, कोई परफ्यूम की खुशबू या कोई ऐसी चीज़ आ रही हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बम्बार्डमेंट है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हो रही है, और ये जो रिसेप्टर्स हैं ये एक जो जैसे एंटरिंग गेट होता है ना, ये उस तरह का काम अदा करते हैं इंफॉर्मेशन को एंटर करने के लिए। उसके बाद क्या है कि ये इंफॉर्मेशन वहाँ पे ज़्यादा देर के लिए रह नहीं सकती, वो या तो गायब हो जाती हैं, जिनका हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती वो गायब हो जाती हैं, या फिर जो कुछ ज़रूरी होती हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको हम STM भी कहते हैं, उसके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं।
इस स्कोप इसका बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन जैरो कहता है कि हम इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हम स्टोर नहीं कर पाते, और जो है ये गायब होती जाती हैं या आगे पास होती जाती हैं। और इसकी जो मुद्दत बताते हैं कि जो हमारा विजुअल मटेरियल है, वो चीज़ें जो हम देख सकते हैं वो सेंसरी मेमोरी में 0.5 सेकंड्स के लिए रहती हैं, जबकि जो हमारे ऑडिटरी मटेरियल है, जो हम सुनने की जैसे मुख्तलिफ आवाज़ें सुनते हैं, वो हमारे कान में 3 से 5 सेकंड तक रहती हैं। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आसमान पे देखें बिजली चमकती है तो एकदम से वो गायब हो जाती है, और जो है ना वो मेरा ख्याल है सेकंड से भी कम टाइम में गायब हो जाती है, और इसी तरह लेकिन उसकी आवाज़ थोड़ी देर के लिए हमारे कानों में रहती है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि सेंसरी मेमोरी जो है हमारी किससे रिजेंबल करती है। अच्छा, दूसरे पे हम पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो हमारी दूसरी स्टेज ऑफ मेमोरी है। कि पहली स्टेज थी कि सेंसरी रिसेप्टर्स ने इंफॉर्मेशन ली अपने इन्वायरमेंट से, और उसके बाद या तो वो डिसअपीयर हो गई या उसने वो पास कर दी शॉर्ट टर्म मेमोरी को। इसको हम ब्रीफली शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं। अच्छा, हमारी ये जो सेंसरी मेमोरी है ना, इसको हम सेंसरी स्टोरेज भी कह सकते हैं। अगर आपको उसमें कहीं शॉर्ट क्वेश्चन में या ऐसा कोई लफ्ज़ नज़र आए तो आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है इसका जो टाइम है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बिल्कुल ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, तकरीबन समझ लें कि 20 सेकंड के अंदर अंदर जो है ना वो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर से गायब होना शुरू हो जाती है। और ये टेम्परेरी है, इसकी जो नेचर है ना इस मेमोरी की टेम्परेरी है, और इसके बावजूद इसको कहा जाता है कि बिजिएस्ट सेंटर ऑफ मेमोरी है, क्योंकि बाहर से जो रिसेप्टर जो हैं सेंसरी मेमोरी से के जो इंफॉर्मेशन है वो इधर भेजते जाते हैं, और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है सेंसरी मेमोरी से अगर उसको अटेंशन दी जाए तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाके ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन अटेंशन का मैंने आपको पहले भी बताया था, अटेंशन एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। अटेंशन के बगैर इन्फॉर्मेशन जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं जाती, वो सेंसरी मेमोरी से ही डिसअपियर हो जाती है। तो इसलिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है या आपने उसको रिटेन करना होता है तो उसको अटेंशन देना लाजमी होता है। यानी उसकी तरफ मुतवज्जो होना या उसको रिपीट करना या उस पर थोड़ा सा गौर करना ज़रूरी होता है। अच्छा, अगर जो शॉर्ट टर्म मेमोरी या एसटीएम है इसकी कैपेसिटी की हम बात करें तो इसकी कैपेसिटी कम होती है, और मिलर ने जो है मैजिकल नंबर इंट्रोड्यूस करवाया 2 + -7, यानी या तो 7 में से प्लस करें तो 2 तो 9 आइटम्स बन जाएंगे, या 2 प्लस करें तो 2 माइनस करें तो 5 आइटम्स बन जाएंगे। यानी एक वक्त में जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो 5 to 9 आइटम्स या बिट्स या चंक्स जो है वो स्टोर कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी इंडिविजुअल को 15 नंबर याद करने के लिए दे दें, रैंडम नंबर्स, तो वो याद एकदम उनको याद नहीं कर पाएगा, क्योंकि 15 नंबर जो है वो इस कैपेसिटी से ज़्यादा है। हाँ, इसका एक तरीका है कि अगर उनको अरेंज कर लिया जाए और उनको मीनिंगफुल चंक्स में या ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया जाए तो उसको आप ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं, क्योंकि फिर वो आइटम्स की तादाद चंकिंग की वजह से कम हो जाती है। तो इस प्रोसेस को चंकिंग कहते हैं। ये चंकिंग का जो प्रोसेस है ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ों को ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा देर तक महफूज रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे चंकिंग की। चंकिंग जो है वो उसको हम ज़्यादा देर तक तो नहीं रख सकते। मैंने सॉरी ये गलती से कह दिया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम चंकिंग के ज़रिए रख सकते हैं, लेकिन टाइमिंग इसकी वही होगी 5 to 20 सेकेंड्स। तो चंकिंग में हम जो ज़्यादा से मटेरियल को शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखने के लिए क्या करते हैं कि हम जो डिफरेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसकी हम ग्रुपिंग कर देते हैं, और उनको ग्रुपिंग करके उनको हम मीनिंगफुल यूनिट्स के अंदर बना देते हैं, और उन यूनिट्स को याद रखना आसान होता है। अब इसकी एग्जांपल्स ये देखें, अगर आप ये मेरा नाम इस तरह से याद करना चाहें MISS, तो ये जो है ना 7 + -2 से बहुत ज़्यादा है ये यूनिट्स जो हैं। अगर हम इनको मीनिंगफुल यूनिट्स में इस तरह से डिवाइड कर दें, मिस तंजीला खानम, तो इससे ये है कि आपको ये अब हमारे पास 3 बिट्स या 3 चंक्स आ गए, और इनको याद करना और इनको रिकॉल करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इन नंबर्स को देखें तो इन नंबर्स को अगर आप इस तरह याद करेंगे तो इनकी रिकॉल मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आप इनको 14/8/2025 के तौर पे याद रखेंगे तो ये आपको याद होगा कि अच्छा ये तो हमारा इस साल जो हमारा नेशनल वो योम आज़ादी है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है, ये तो वो लिखा हुआ है। तो ये क्या किया आपने, उनको मीनिंगफुल यूनिट्स में या मीनिंगफुल चंक्स में कर लिया, ताकि आपकी जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपने याद करनी है शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिटेन करनी है उसका उससे फ़ायदा हो जाएगा। अब जो इसकी ड्यूरेशन है शॉर्ट टर्म मेमोरी की वो 5 to 20 सेकेंड्स है, और इसीलिए ये बहुत से एक्सपर्ट्स इसको कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, पिछला जो 2 मिनट पहले आपने जो सुना वो अब आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में से निकल चुका है, क्योंकि आप आगे आ गए हैं।
अब आप वीडियो में थोड़ी और आगे जाएंगे तो इस वक्त आप जो मैं बोल रही हूँ, जो सुन रहे हैं, ये थोड़ा और पीछे चला जाएगा तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में से निकल जाएगा। तो इसीलिए इस मटेरियल को रिटेन करने के लिए एसटीएम में ज़्यादा देर के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसको मेंटेनेंस रिहर्सल कहा जाता है, यानी सादा रिहर्सल, जिसमें हम किसी भी मटेरियल को शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखने के लिए हेल्प लेते हैं, बार बार उसको रिपीट करते हैं, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर महफूज रहता है। मिसाल के तौर पे आप मेरी इसी बात को आगे पीछे करके बार बार सुने तो आपकी ये जो है, इसको हम मेंटेनेंस रिहर्सल कहेंगे। तो इस तरह से जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में इसका स्कोप जो है वो कम है, स्कोप इसका जो है वो इससे ज़्यादा किया जा सकता है चंकिंग से, और लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन है वो 5 to 20 सेकेंड्स है। उसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड स्टेज ऑफ मेमोरी क्या है, वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी। और ये वो मेमोरी है जिसको हम उर्फे आम में लेमैन लैंग्वेज में मेमोरी कहते हैं, कि अब बहुत सारी चीज़ें जो हमें पुराने ज़माने की याद हैं, अपने बचपन की बातें याद हैं, अपने पेरेंट्स ने हमें जो बातें सिखाई थी वो याद है, हमने पिछली क्लासों में जो पढ़ा वो हमें याद है, ये सारा हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में। पिछले साल ईद पे हमने क्या किया था, चाहे हमारी बर्थडे हुई थी पिछली तो हमने उसको कैसे सेलिब्रेट किया था, वो बातें जो दूर दराज की हमारे हाफजे में पड़ी हुई हैं उसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी, जैसा कि अपने नाम से ही जाहिर है, इसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। इसमें हम ये एक्सपर्ट्स ये नहीं बता सकते कि इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर गई है और वो कितने अरसे तक महफूज रहेंगी। अक्सर इंफॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर महफूज होती है, हाँ, लेकिन चूंकि ये एक स्टोर रूम की तरह होता है, शुरू में भी मैंने आपको मिसाल दी, तो अगर स्टोर रूम में ज़्यादा सामान इकट्ठा हो जाए तो और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर आपको थोड़ा टाइम लगता है। आप डिफरेंट डब्बे खोलते हैं, बॉक्सेस खोलते हैं, शेल्फों पे देखते हैं, लिफाफों में देखते हैं, तो आपको यहाँ पे भी फिर उस जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसके अलावा एक और बात जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी मेमोरी इतनी अच्छी है, मेरी बचपन की भी बातें याद हैं और एज इट इज़ याद है, तो ये चीज़ ठीक नहीं, बात दुरुस्त नहीं है। नो डाउट उनको बचपन की बातें याद होती हैं, लेकिन वो एज इट इज़ याद नहीं होती। बहुत सी एक्स्ट्रा या एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है जब आप रिकॉल करते हैं तो उसके अंदर ऐड कर दी जाती हैं। इसलिए जो है मेमोरी की जो नेचर है, बार्टलेट कहता है कि मेमोरी की जो नेचर है ना वो रिकंस्ट्रक्टिव होती है। आप ये ना आपके मेरे इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था तो इसलिए मेरे जहन में ये आ गया। बार्टलेट के मुताबिक जो मेमोरी है वो रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी होती है। रिकंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है कि आप उसमें साथ साथ जिसको कहते हैं ना ज़ेब दास्तान के लिए या कहानी को खूबसूरत बनाने के लिए आप उसके अंदर जो डिफरेंट एडिशंस करते हैं, तो इसी तरह आप बचपन की यादें अगर आप अपनी अपने किसी को सुना रहे हैं तो आप उसके अंदर खुद से कुछ जो है ना गुलबूटे लगा लेते हैं। तो जैसे हमने पहले बात की थी ना कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में मेंटेनेंस रिहर्सल जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ों को रिटेन करने में टाइम, थोड़ा सा टाइम देने में इफेक्टिव होती है। तो यहाँ पे जो है ना वो एलेबोरेटिव रिहर्सल जो है उसके बारे में बात की जाती है कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो मटेरियल है उसको बहुत देर तक महफूज रखने के लिए एलेबोरेटिव रिहर्सल की जाती है, जिसमें इंफॉर्मेशन को अरेंज भी किया जाता है, ऑर्गेनाइज भी किया जाता है और उसको मीनिंग भी दिए जाते हैं, तभी वो हम उसको ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस रिहर्सल और एलेबोरेटिव रिहर्सल में यही फ़र्क है कि मेंटेनेंस रिहर्सल जो है वो बिल्कुल सिंपल होती है, जबकि जो एलेबोरेटिव रिहर्सल है उसके अंदर आप मीनिंग, कंसेप्चुअलाइजेशन और जो है ना वो सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपने स्टोर रूम में, अपनी मेमोरी के स्टोर रूम में आपने इस्तेमाल करने के लिए रखी है, उसको याद करने में और उसको रिकॉल करने में आपको मसला ना हो। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट वगैरह और सारी चीज़ें, कंसेप्चुअलाइजेशन, उसकी मीनिंगफुलनेस और ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर आप जो है वो उसके ज़रिए इसको रिवाइज करते हैं और उसको अपने जहन में महफूज रख लेते हैं। और इससे चीज़ें जो है फिर ज़्यादा डेप्थ में, अच्छा, ये जो आपको साथ साथ बताती जाऊँ कि ये जो हमारा अनकॉन्शियस है ना, वो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे अनकॉन्शियस से समझने के रिलेट करती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अनकॉन्शियस के अंदर बरी हो चुकी होती हैं, दफन हो चुकी होती हैं, बहुत पुरानी। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको हम याद करें तो हम, जैसे हमने कहा कि स्टोर रूम में से चीज़ों को ढूंढना आसान नहीं होता, लेकिन आप वक्त लगाएं तो आपको याद आ जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इंडिविजुअल याद ही नहीं करना चाहता, तो उसके लिए फिर डिफरेंट किस्म की साइकोथेरेपी जैसे हिप्नोसिस और साइकोएनालिसिस वगैरह जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, अब आपका जो अगला इसमें टॉपिक है वो है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप्स क्या हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि बेसिकली इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मेमोरी की टाइप्स क्या हैं, क्योंकि जो मेमोरी का वर्ड यूज़ किया जाता है आमतौर पे वो इसी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए ही यूज़ किया जाता है।
तो लॉन्ग टर्म मेमोरी की जो टाइप्स हैं उसमें सबसे पहले आ जाती है प्रोसीजरल मेमोरी। शुरू में हमने पढ़े प्रोसेसेस ऑफ मेमोरी, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, जो एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल है। उसके बाद जो है वो प्रोसीजरल मेमोरी में हम डिफरेंट जो स्किल्स सीखते हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाती हैं, जैसे कि बाइसिकल चलाना, जैसे कि स्विमिंग, कपड़े सीना सीखना, फिर उसके अलावा जो है वो शेव बनाना सीखना, और जो है कुकिंग, और ये सारी चीज़ें जो कि जिनमें हम कोई भी स्किल हासिल कर रहे हैं, तो ये सारी हमारी प्रोसीजरल मैम, प्रोसीजर से आप इसको याद रखें कि प्रोसीजर का मतलब है कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा एक्शन जो आप ले रहे हैं तो उसको हम प्रोसीजरल मेमोरी कहते हैं। नंबर 2 पे आ जाती है दूसरी टाइप है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक का वर्ड आपको जहाँ भी नजर आए तो ये आप समझ लें ये आपकी वोकेबलरी, आपके वर्ड मीनिंग से रिलेटेड है। तो हम वो सारी चीज़ें जो हम ऊपर हमने पढ़ा ना प्रोसीजरल में, जो हमारे एक्शंस और स्किल्स हैं, तो सिमेंटिक मेमोरी में हमारी वो वाली सारी इंफॉर्मेशन जिसमें हमारी वोकेबलरी खास तौर पे, क्योंकि सिमेंटिक का मतलब ही है वर्ड और मीनिंग, हमारी जो वोकेबलरी है, हमारे जो डिफरेंट कंसेप्ट हैं, जो हम चीज़ों के बारे में सीखते हैं कि पर्सनैलिटी क्या है, हेल्थ क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है, कोई भी ज़िंदगी में जो भी आपके कंसेप्ट हैं वो जब आप सीखते हैं तो वो इसके अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा आपकी अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के जो मुतालिक सारे फैक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे जो है वो इसके अंदर महफूज किए जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं सिमेंटिक मेमोरी। अच्छा, नंबर 3 पे आ जाता है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप्स में या मेमोरी की टाइप्स में नंबर 3 पे आ गया एपिसोडिक मेमोरी। अच्छा, एपिसोडिक मेमोरी वो है जो आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात, आपकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ जो आपने एक्सपीरियंसेस किए हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में गुजरी हैं, जिन सिचुएशंस को आपने फेस किया है, वो सारे एक्सपीरियंसेस जो आपकी एक एक कंटिन्यूटी के साथ आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, वो आपकी जो इवेंट्स हैं, सिचुएशंस हैं, सरकमस्टांसिस हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारे जो हैं वो आपके इस एपिसोडिक मेमोरी के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, इसमें जो है मिसाल के तौर पे जैसे आप ये समझ लें कि ये उस तरह से होता है जैसे आप किसी चीज़ की वीडियो नहीं बना रहे, तो वीडियो एक कंटिन्यूअसली चल रही होती है। इसी तरह आपकी ज़िंदगी के तो जो तजर्बात कंटिन्यूअसली चल रहे होते हैं, वो आप समझे कि आपके जहन पे जैसे एक टेप लगी हुई है और उसके अंदर वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, और इसी वो और जो जहन है वो उनको इस तरह से अरेंज करके जो है जहन उनको महफूज कर लेता है, जैसे कि आप लाइब्रेरी में किताबों को स्टोर कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात जो हैं वो आपकी डिफरेंट एपिसोड्स ऑफ लाइफ हैं, वो इस तरह से अरेंज होकर आपके जहन में इसमें हमारी ज़िंदगी की बर्थडेज, हमारी ज़िंदगी के हम कब एडमिशन लिया था, हम कौन से स्कूल में एडमिशन लिया था, कहाँ गए थे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर जो सिमेंटिक मेमोरी है वहाँ पे फैक्ट्स हैं एनवायरनमेंट के बारे में। एपिसोडिक मेमोरी में आपकी अपनी ज़िंदगी के बारे में फैक्ट्स हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी के बारे में बातें हैं। तो ये थी हमारी प्रोसेसेस ऑफ मेमोरी, स्टेजेस ऑफ मेमोरी और टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो होपफुली आपको ये फ़ायदा देगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।